Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि A/B टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग और स्प्लिट टेस्टिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। A/B टेस्टिंग अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। इसमें हम अपनी कैंपेन्स को, हमारे एड सेट्स को, हमारी एड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और इसी टेस्ट के बेस पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी A/B टेस्टिंग हम कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक लैंडिंग पेज है और उस लैंडिंग पेज पे मैंने एक फ़ोन नंबर लगाया है, नेम और ईमेल का ऑप्शन रखा हुआ है और नीचे सबमिट बटन है और एक वीडियो लगाई हुई है। तो होगा क्या कि बहुत ट्रैफिक उस लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। एकदम से वो ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम हो गया या उसी तक आकर के रुक गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ट्रैफिक इंक्रीज़ हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और लैंडिंग पेज बना लिया और उस लैंडिंग पेज पे मैंने बाकी सारी चीज़ें सेम रखी, सभी की सभी चीज़ें सेम रखी, लेकिन मैंने सिर्फ उसमें एक वेरिएंट चेंज किया। एक वेरिएंट जैसे मैंने उसमें 2 वीडियोज़ लगा दी और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने सेम रखी। अब क्या होगा कि अब जब मैंने इस चीज़ के साथ A/B टेस्टिंग करी, तो जो मैंने सेकंड वाला अपना लैंडिंग पेज बनाया, उसके ऊपर जो मेरा ट्रैफिक है वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट वाला लैंडिंग पेज है उसे मैं बंद करके मैं सेकेंड वाला जो मेरा लैंडिंग पेज है उसके साथ जाना चाहूँगी। तो इस तरीके से हम A/B टेस्टिंग करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स, फेसबुक एड्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अभी तो हमने बात करी कि हम लैंडिंग पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से A/B टेस्टिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो फेसबुक एड्स में हम A/B टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि फेसबुक एड्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे बैनर, क्रिएटिव, एड सेट्स, कैंपेन लेवल, बहुत सारी हमारे पास एलिमेंट्स है, ऑडियंस सेक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल की मैं चाहती हूँ कि मैंने एक क्रिएटिव बनाया, एक ऐड का क्रिएटिव है मैंने बनाया हुआ। तो अब उस क्रिएटिव को मैंने ऐड में चलाया। अब मैं चाहती हूँ, मैंने दूसरा क्रिएटिव भी बनाया, अब मैं उन दोनों क्रिएटिव्स को टेस्ट करना चाहती हूँ कि कौन सा जो मेरा क्रिएटिव है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये भी टेस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट, मैं चाहती हूँ कि मैंने एक ही कैंपेन के अंदर एड सेट बनाया है और उस एक एड सेट लेवल में मैं 18 से 25 साल तक की जो एज है उन्हें टारगेट करना चाहती हूँ। सेकंड जो एड सेट है उसके अंदर मैं जो मेरी ऑडियंस सेक्शन है उसे मैं जैसे 20 से 30 ईयर वाले लोगों को मैं टारगेट करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हम एड सेट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें A/B टेस्टिंग करते हैं, वो मैं सारी चीज़ें क्रिएट करके आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अगर आप अभी बेसिक बिगिनर हैं, अगर आपको अभी एड्स बनानी नहीं आती है प्रॉपरली, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि अभी आप A/B टेस्टिंग पे जाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको एड्स बनानी आनी चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप एक बार बनाना सीख लें, रिपोर्ट्स देखना सीख लें। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर आप A/B टेस्टिंग में जाइए, क्योंकि A/B टेस्टिंग सिर्फ टेक्निकली नहीं, आपको करनी ही नहीं आनी चाहिए, उसकी जो एनालिटिक्स है उसको देखना आना चाहिए। उसके एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से चेंज करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि A/B टेस्टिंग क्या होती है। एक टेस्टिंग ही होती है, हम बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने एड क्रिएटिव्स को, हम अपनी ऑडियंस को, एड सेट्स को। जो A/B टेस्टिंग है वो सिर्फ न्यू कैंपेन में ही नहीं होती है, वो एग्जिस्टिंग कैंपेन से भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से जो हमने A/B टेस्टिंग वो करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे कोई भी अभी कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लीड जनरेशन सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट, हम वैसे ही हमने यहाँ पे नेम देना है अपनी कैंपेन का, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ डिजिटल लीड्स, यहाँ पे A/B। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। अभी कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लेवल्स में पेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट, हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी A/B टेस्ट। A/B टेस्ट में आपको यहाँ पर A/B टेस्ट में यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं टेस्ट कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड्स
अगेंस्ट ईच अदर टू अंडरस्टैंड विच स्ट्रेटजीज गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें। लीड जनरेशन कैंपेन मैंने ऑलरेडी क्रिएट करना बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म में मैं रहने देती हूँ। यहाँ मैंने फेसबुक का पेज सिलेक्ट करना है, कैटलॉग अभी हमने सिलेक्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं बजट 1000 रुपये बजट रख देती हूँ। स्केड्यूलिंग हमने नहीं करनी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मैंने टारगेटिंग करनी है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ जलंधर बेसी। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो एज है वो रख लेते हैं 20 to 25। जेंडर ऑल जेंडर ही मैं रहने दूंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी हमें टारगेटिंग मुझे नहीं करनी है, डिटेल टारगेटिंग वगैरह। प्लेसमेंट मुझे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रहने देनी है। तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी में लीड्स ही रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं अपने ऐड लेवल पे। तो ऐड लेवल में हम यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे इस कैंपेन में मैंने आपको किस तरीके से हम अपना जो क्रिएटिव है उसे किस तरीके से हम A/B टेस्टिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको A/B टेस्टिंग में एक ही वेरिएंट रखना है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट ही रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखनी है। ज़्यादा ये नहीं है कि आप A/B टेस्टिंग करें तो 1 2 3 4 5 इतनी सारी आप वेरिएंट्स आप रख रहे हो, सभी टेस्ट कर रहे हो। नहीं, आपको बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट ही रखनी है, सिर्फ एक चीज़ को वेरिएंट रखना है। जैसे अभी यहाँ पर मैं इसमें क्रिएटिव्स को टेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा क्रिएटिव रहेगा वो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्रिएटिव मैंने रखा है अपनी ऐड का। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जलंधर, 100% प्लेसमेंट्स। इसके बाद हेडलाइन यहाँ पे हम रख लेते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ आप देखो मैंने हेडलाइन भी रख ली है और प्राइमरी टेक्स्ट भी रख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन साइन अप ही लगा देते हैं। नेक्स्ट हमने इंस्टेंट फॉर्म ही क्लिक करना है। ऑलरेडी फॉर्म मैंने बनाया हुआ है तो मैं इसी को यहाँ पे रख लूँगी। इसके बाद हम पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो A/B टेस्टिंग वाला सिस्टम है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आ चुका है क्रिएट A/B टेस्ट। इस तरीके का सेटअप आपके पास आ जाएगा। यहाँ टेस्ट सेटअप, चूज हाउ यू वांट टू क्रिएट योर टेस्ट। तो किस तरीके से आप टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आप न्यू वर्जन क्रिएट करना चाहते हो या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंपेन को ही आप कंपेयर करना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी जो कैंपेन आपने बनाई है उसको किसी और कैंपेन के साथ कंपेयर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक कैंपेन है, ये कैंपेन ऑलरेडी है तो दूसरी कैंपेन ये वाली है, आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। अभी हमने वेरिएंट्स को कंपेयर करना है। मैंने बताया था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स को चेंज करना है। कौन से वेरिएबल को, यहाँ पे देखो बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास हैं। हम इमेज वेरिएबल को टेस्ट कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट को, टेक्स्ट जैसे प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। एज एंड जेंडर को हम टेस्ट कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस है या कस्टम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इमेज कंपेयर करना बताऊंगी, किस तरीके से हम इमेज वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो वर्जन A और वर्जन B। तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्जन A में हमारा मैंने जो क्रिएटिव सेलेक्ट किया वो है। अब जो मैंने सेकंड वाला इमेज जो क्रिएटिव करना है वो मैं यहाँ से अपलोड करूँगी। यहाँ देखो मुझे ये वाला टेस्ट करना है तो मैं इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगी।
तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो मैंने क्रिएटिव सेलेक्ट करे हुए हैं। इन दोनों में मैं चाहती हूँ कि दोनों में टेस्ट करना चाहती हूँ ए बी टेस्टिंग की कौन सा क्रिएटिव बेटर परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा क्रिएटिव बेस्ट रिजल्ट्स देगा मुझे। तो अगर आप और भी 3-4 क्रिएटिव्स को आप टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको टेस्ट, जैसे ये वर्जन सी आ गया, इसको क्लिक करोगे वर्जन डी आ गया। तो इस तरीके की आप टेस्टिंग कर सकते हो। आप 5-6 क्रिएटिव रखना चाहते हो, उसे टेस्ट करवाना चाहते हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन आपने वेरिएबल एक ही रखना है, आपने जो वेरिएंट रखना है, वेरिएंट मीन्स कि जो आपने टेस्ट करना है वो एक ही रखना है, ये नहीं कि 4-5 आपने लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपके पास टेस्ट नेम क्या नेम रखना चाहते हो टेस्ट का, तो यही हमने रख दिया। उसके बाद टोटल डेली बजट इज स्प्लिट 50-50 बिटवीन एड सेट्स इन दिस टेस्ट, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड डेली में वेरी। तो ये 50-50 आपका डिवाइड हो जाएगा एड सेट्स में। इसके बाद है टेस्ट स्केड्यूल, अगर आप टेस्ट स्केड्यूल करना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द विनर, किस तरीके से आप पिक करना चाहते हो कि कौन सा क्रिएटिव विनर है। तो यहाँ देखो की मैट्रिक्स, आप चाहते हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट्स के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से, या कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच के हिसाब से, या कॉस्ट पर परचेज के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एडिशनल मैट्रिक्स में देखोगे, यहाँ कॉस्ट पर क्लिक किया, कॉस्ट पर परचेज के हिसाब से, तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम कॉस्ट पर रिजल्ट के हिसाब से ही रखेंगे। यहाँ पे है एस्टिमेटेड टेस्ट पावर, अगर इसके ऊपर होवर करूँ, power is the likelihood of detecting a difference in your ads. If there is one to detect, we recommended using a budget, schedule and key metric that gives you a power of at least 80% to improve your chances of a successful test. तो ये estimated टेस्ट पावर है इस क्रिएटिव की जो भी हमने सिलेक्ट करा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे रिव्यू टेस्ट करेंगे। रिव्यू टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे टेस्ट को। तो आप जैसे ही टेस्ट को क्रिएट करोगे, जैसे हमारी रिव्यू में जाती है वैसे ही उसी तरीके की हमारे पास आ जाएगी, हमारी जो ऐड है वो रिव्यू में चले जाएगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो यहाँ आप देखो ये हमने लीड कैंपेन बनाई है ए बी टेस्टिंग की। तो यहाँ अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और अगर इसके अंदर चलें तो यहाँ पे देखो कि दो वर्जन्स बनाई थी मैंने, 2 वर्जन्स हमारे पास हो चुकी हैं अवेलेबल। तो यहाँ आप देखो, अगर मैं पहले के ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्रिएटिव है, अगर मैं दूसरे के ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्रिएटिव है। यहाँ पे देखो कि हमारे जो दोनों क्रिएटिव्स हैं वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे जो हम जो क्रिएटिव्स हैं उन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। कैंपेन एक ही है लेकिन उस कैंपेन के अंदर हम यहाँ पे उसी कैंपेन के अंदर हम जो है वो क्रिएटिव्स 2 क्रिएटिव्स हमने सेलेक्ट करे हैं। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जो सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा उसके साथ हम आगे जाएंगे, जो सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग और भी बहुत तरीक़ों से होती है, ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम ऑडियंस एड सेट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं ए बी टेस्ट के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।